हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसी हैं आप सब? और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हम क्या करेंगे? आज हम अध्याय 4 करेंगे, ठीक है। अपनी हिस्ट्री का अध्याय 4 यानी चैप्टर 4। इस चैप्टर का नेम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ठीक है। आज हम ये चैप्टर कवर करेंगे। कवर तो नहीं करेंगे, आपको पता है हम पूरा कवर नहीं करते हैं क्योंकि ना बहुत लंबी हो जाती है हमारी वीडियो। तो हम अपने इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और जो जो इसमें थोड़े से जो टफ़ वर्ड है ना वो मैं आपको क्लियर करते चलूँगी, ठीक है। और आपने अगर क्लास में ये पढ़ लिया हो तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ओके, अपने चैप्टर को, ताकि आपको लाइन टू लाइन हर चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। देखो क्या बताती है हमारी किताबें और जो कब्रें हैं ना, क्या बताती हैं ये। चलिए पढ़ते हैं। पुस्तकालय में मेरी, ये देखो, पुस्तकालय में जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। लाइब्रेरी की बात चल रही है, ओके। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे, ठीक है। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है हमारे पास वेदों का भी संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है? ये वेद क्या होता है? चलो पता लगाते हैं वेद क्या है, ठीक है। जो टीचर ने बोला था ना कि बच्चों कि क्या तुम्हें पता है वेद क्या होता है, ठीक है। तो मैरी को पता लगाना है ये वेद क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, ओके। इससे हमें अपने हर क्वेश्चन का आंसर मिलता रहेगा, ओके। देखो, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना ही होगा, हमें सुना ही है ना अपने वेदों के बारे में। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं हमारे, जिसमें से पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। अब आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा था? आप बोलेंगे ऋग्वेद, ठीक है। और इसकी रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। कितनी प्रार्थनाएं होंगी इसमें ऋग्वेद में, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा? ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता रहता है, राइट, कि कितनी सारी प्रार्थनाएं हैं हमारे ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। अब ये प्रार्थनाओं को क्या बोला जाएगा? सूक्त बोलते हैं इनको, ठीक है, सूक्त बोलेंगे इनको। हाँ, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोलना, बोला गया। आपको पता है हम लोग प्रार्थनाएं कितने अच्छे से बोलते हैं ना। प्रार्थनाओं में हम चाहते हैं कि कोई भी गलती ना हो, हम अच्छे से बोलें, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अच्छी तरह से बोलना, ठीक है। प्रार्थनाएं जिनको सूक्त बोला जाता था, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए, यानी कि भगवान की प्रार्थना में ये रचे गए थे। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इनमें जो कुछ देवताएं बताए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। 3 देवताओं में से कितने देवता? 3। इसमें कौन कौन से हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं? वो हैं, पहले हैं अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है। अग्निदेव जिनको हमने अपने हमने देखा है ना टीवी में, जो सीरियल्स वगैरह आते हैं ना, उसमें हम देखते हैं ना, अग्निदेव होते हैं, इंद्रदेव होते हैं और एक सोमदेव होते हैं, ठीक है। ये 3 मेन देवता थे पहले के टाइम पे, ठीक है। अग्नि आग के देवता माने जाते थे। अग्नि किसके देवता माने जाते थे? आग के देवता माने जाते थे। इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है। सोम एक पौधा होता था, ठीक है, जिसको हम सोमदेव कहते हैं, जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था, ठीक है। पीने का एक पदार्थ बनाया जाता था सोम से, ठीक है, लेकिन हम उसको देवता ही मानते थे, ठीक है। वैदिक टाइम की बात है, ओके।
वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। अब वैदिक जो प्रार्थनाएं लिखी गई थी उनको ऋषियों ने लिखा था। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सुस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, यानी कि इनको याद करवाते थे। जो ये आचार्य थे ना, विद्यार्थियों को याद करवाया करते थे, ठीक है, लिखवाया नहीं करते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, ठीक है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, कुछ प्रार्थनाएं थी ना, उनको महिलाओं ने भी रचना की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, ठीक है। जो हमारी ऋग्वेद की भाषा थी उसको हम प्राक संस्कृत भी बोल सकते हैं या वैदिक संस्कृत भी बोल सकते हैं, लेकिन थी वो संस्कृति, ठीक है। ठीक है, टाइम के साथ ना हम कुछ भाषाओं का वो मतलब एक नाम चेंज कर देते हैं कि ये बहुत पुरानी है तो प्राक संस्कृत हो गई ना, फिर वैदिक यानी वैदिक काल की संस्कृत है। मतलब जो जैसा टाइम चल रहा होता है ना उसी हिसाब से हम संस्कृत या फिर चीज़ों के नाम रख देते हैं हम, ठीक है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। जो हम संस्कृत पढ़ते हैं ना 6th क्लास में भी शायद आपके पास संस्कृत होगी, तो फिर हमने 5th में भी पढ़ी थी, तो वो बहुत डिफरेंस है, ठीक है, फ़र्क बहुत है संस्कृत और अन्य भाषाएं, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है ना इसे हम बाद में पढ़ेंगे, भाषाओं के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है ना पहले हम वो कवर करेंगे, वो हम जो बीच बीच में आएगा वो हम बाद में भी देखते जाएंगे। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया गया था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। मतलब उनको रटा जाता था, ठीक है, पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छपने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। इसे छापने का काम बहुत पहले नहीं छपती थी, ये सिर्फ हमें कंठस्थ कराई जाती थी, मतलब हमको याद कराई जाती थी, लिखाई नहीं जाती थी। लेकिन इसे छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। मुश्किल से देखिए 200 साल पहले। हमें लगता है हमारे ऋग्वेद, हमारे जो वेद हैं बहुत टाइम से लिखे गए होंगे, नहीं, मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है, ठीक है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? अब जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए हमारे इसमें भी काफ़ी टॉपिक हैं, ये हम पढ़ेंगे छोटे छोटे वीडियोस में, ठीक है, बड़े वीडियोस नहीं। जब आपको बड़े वीडियोस चाहिए तब आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैम हमें बड़े वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको बड़ी वीडियोस दूंगी, ओके। लेकिन अभी मैं आपको फ़िलहाल आपको टॉपिक वाइज वीडियोस दूंगी, ठीक है। टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे, जिसमें हमारा एक ये टॉपिक कवर हो चुका है। अब हम इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं ये इससे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ओके, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और क्लास में आते रहिए, ओके, थैंक यू।